नमस्ते। एक गांव में एक अमीर आदमी रहा करता था और उसका आलसी बेटा था। उसको इतना टेंशन होता था कि जब तक मैं कमा रहा हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरा बेटा क्या करेगा? अगर ऐसे आलसी बनता गया तो उसके लाइफ में वो आगे जाके कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसने उसको सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन जब बेटा आया तो पिताजी ने कहा कि आज रात को अगर तुम्हें डिनर चाहिए तो तुम्हें 1000 रुपए लाना पड़ेगा। तो बेटा बोलता है ठीक है, इजी है। सीधे अपने मम्मी के पास जाता है और 1000 रुपए लेके भागा दौड़ा आता है। पापा को देकर बोलता है कि ये लो, मैं तो लेके आ गया। लेकिन पिताजी बोलते हैं कि अभी आपको ये 1000 रुपए ले जाके कुएं में फेंक के आना पड़ेगा, तब भी आपको डिनर मिलेगा। तो बेटा ले जाके आराम से वो 1000 रुपए कुएं में फेंकता है और आ जाता है, डिनर खा के सो जाता है। अगले दिन फिर पिताजी यही वाला कंडीशन रखते हैं कि आज अगर तुम्हें डिनर चाहिए तो आज भी 1000 रुपए लाना पड़ेगा। तो बेटे को लगता है कि ठीक है, कल तो मैंने मम्मी से मांग ली, उन्होंने दे दी, लेकिन आज शायद उनको शक हो जाएगा, तो मैं दादाजी के पास चलता हूँ। तो ऐसे बोल के वो सीधे दादाजी के पास चला जाता है। वहां से दादाजी से भी 1000 रुपए लेके पापा के पास आके बोलता है ये लो, रेडी हो गया। तो पापा उससे फिर से बोलते हैं कि देखो बेटा, मैंने बोला है कि पहले आपको 1000 रुपए कुएं में फेंकना है, उसके बाद ही आपको डिनर मिलेगा। तो उसको बेटा आराम से ले जाके कुएं में फेंक कर आ जाता है, बोलता है हो गया, और आके खाना खा के फिर जाके सो जाता है। तो तभी पिताजी को शक होता है कि ये कहीं ना कहीं से हेल्प ले रहा है। आज मुझे फिर से ये कंडीशन रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये 1000 रुपए कहाँ से ले आता है। तो उस दिन भी पापा ने यही बात बोली कि आज भी आपको डिनर तब मिलेगा जब आप 1000 रुपए लेके आएंगे। तो बेटा थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि अब तो घर में दोनों थे, उनसे तो मांग लिया, अब आज फिर से किसी से नहीं मांग सकता। मैं देख लेता हूँ बाहर जाके कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम मिल जाएगा तो करके मैं 1000 रुपए लेके आ जाऊंगा। उसको लगा बहुत इजी है। फिर मार्केट में जाता है, आराम से घूमता फिरता पूछता है कि कहीं कोई काम है क्या, लेकिन बहुत मुश्किल से फिर दोपहर के आसपास उसको एक काम मिल जाता है किराने की दुकान में। वहाँ पे वो बोरियां उठाता है, जो भी साफ सफाई करनी है वो करता है, जो ग्राहक आते हैं उनकी गालियाँ भी सुनता है और वहाँ का जो मालिक है उसकी भी गालियाँ सुनता है। बहुत कुछ सह के और एकदम थका हारा शाम को घर आता है पूरे 1000 लेकर, और वो है उसके उस दिन की कमाई। अब रात को पिताजी से आके बोलता है कि ये लीजिए, मैं लेके आया 1000। वो बोलने लायक भी नहीं रहा। तभी पिताजी बोलते हैं कि बेटा जैसे हर दिन आप करते हैं, आपको ये 1000 ले जाके कुएं में फेंक के आना है, उसके बाद ही डिनर मिलेगा। तो बेटा बिल्कुल गुस्से में आग बबूला होता है और बोलता है कि आपको इतना भी नहीं पता, मैंने पूरे दिन मेहनत करके बोरियां उठा के गालियां सुन के एक बूंद पानी तक नहीं पिया और मैंने ये 1000 रुपए आपके सामने लाकर रखा है, और आप अभी बोल रहे हैं मुझे क्या कुएं में फेंक के आऊं? कैसे बोल सकते हैं आप? तो पिताजी हंसते हुए बोले कि यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था बेटा, कि लाइफ में जब हम खुद कुछ कमाते हैं ना तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। 2 दिन तुम्हें आराम से 1000 रुपए मिल गए, तुमने मेहनत से नहीं कमाए, इसलिए तुमने आराम से कुएं में जाके फेंक दिया। लेकिन अब जब खुद की कमाई है तो तुम्हें वो फेंकने से इतना दुख हो रहा है। कितनी सुंदर कहानी है ना। हमें भी बच्चों को यही सिखाना है। मैंने कुछ पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि हमने तो बहुत सारा स्ट्रगल करके बना के रखा है अपने बच्चों के लिए, उनको तो अभी 3 पीढ़ियों तक भी उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैठ के ऐश और आराम करना है। लेकिन ये सही नहीं है। जब तक बच्चे स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक बच्चे जिंदगी की ये सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक वो उसे वैल्यू नहीं करेंगे, वो उसकी कीमत नहीं समझेंगे। आज से आई होप कि हम सब लोग यही कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे भी स्ट्रगल करें और जाने कि पैसों की वैल्यू क्या है, इस जिंदगी की वैल्यू क्या है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर ऑल दबाना ना भूले, लाइक और कमेंट तो बनता ही है। थैंक यू। हैप्पी पेरेंटिंग।